नमस्कार साथियों, मैं आज बात करने वाला हूँ स्पेशल सीटेट जुलाई के लिए। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये कुछ साल यानी कि 2024 में हुआ था, लेकिन 2025 में नहीं हुआ मेरे दोस्त। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये है 2026, जो कि वो 2026 में जाकर के फरवरी में 8 फरवरी को एग्ज़ाम लिया है, जिसका रिजल्ट 30 मार्च को देखने को मिला है। और मैं बता देना चाहता हूं कि TRE-4 अभी सबके सर पर है और सभी लोग परेशान हैं। और जितने भी कैंडिडेट हैं DLED और BEd का, सभी लोग का एक ही परेशानी है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन कब आ जाए, TRE-4 का नोटिफिकेशन कब आ जाए। तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जब से BJP का सरकार बना है, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जल्द मिलेगा, क्योंकि जल्द के चक्कर 2 साल हो चुका। ये TRE-4 2024 में ही आने वाला था, लेकिन रहा बात 25 में भी नहीं आया, 26 में भी। ये अप्रैल है, अप्रैल का ये लास्ट चल रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि मई शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं। तो मैं मेरे दोस्त बता देना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं, वो 23-25 हो या 24-26 वाले हों या 25 ले 27 वाले हैं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, अगर आप सीटेट के इंतज़ार कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो है मेरे दोस्त। आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखें, आपको आपके सीटेट में अच्छा स्कोर के लिए बहुत ही बेहतर हो पाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि सीटेट का अभ्यर्थी हूँ, जो कि मैंने दूसरा अटेम्प्ट, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था सीटेट क्या है कैसा है, तो मेरा नहीं हो पाया दिसंबर 2024 में। लेकिन 2026 में मैंने तैयारी अच्छा से किया और मेरा सीटेट का रिजल्ट हुआ है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन, सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मेरे दोस्त आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर आप सीटेट जुलाई, अगर आपके माइंड में सेट है कि सीटेट जुलाई की नोटिफिकेशन आएगा, मैं फॉर्म डालूंगा और पढ़ाई शुरू करूंगा। मेरे दोस्त मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपने भ्रम मतलब माइंड से बिल्कुल निकाल कर फेंक दीजिए कि सीटेट का जुलाई मंथ का जो सीटेट होगा, उसमें मेरा फॉर्म अप्लाई होगा, उसमें मेरा तैयारी होगा और उसमें मेरा रिजल्ट होगा। मेरे दोस्त मैं बता देना चाहता हूं कि सीटेट अब वो नहीं रहा जो हुआ करता था। सीटेट का अलग पैटर्न हो चुका है, उसका जो क्वेश्चन है, उसका मतलब स्ट्रेटजी है, सब कुछ चेंज कर दिया है CBSE। सो मेरे दोस्त मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप सीटेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये माइंड सेट करके रखे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। ये आप अगर सोच रहे हैं तो आपका गलत भावना है और गलत सोच है। मैं बता देना चाहता हूँ कि वो ज़माना गया कि 10 दिन पढ़ के, 1 महीना पढ़ के सीटेट का रिजल्ट निकाल लिया जाता था, लेकिन वो अब नहीं रहा। मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं, अभी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 23 लाख विद्यार्थी थे, जिसमें 6,35,000 लोग क्वालिफाई हुए हैं। मैं DLED का कैंडिडेट हूँ, जो कि मेरा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों था। मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किया। मैंने कैसे किया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इतना कंपटीशन टफ है, आप पेपर का फीडबैक देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि क्वेश्चन समझ रहे हैं तो ऑप्शन भूल जा रहे हैं, ऑप्शन समझ रहे हैं तो क्वेश्चन भूल जा रहे हैं। मेरे दोस्त ये सच्चाई है। मेरे पास पेपर है, अगर मैं चाहूँ तो पेपर दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पर उसको PYQ सर्च मारेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आएगा, बहुत सारा पेपर का क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जुलाई का आ जाए, जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है। अगर अब जुलाई में एग्ज़ाम लेना होता तो अब तक नोटिफिकेशन आपके सामने होता। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर सच में आप सीटेट के प्रति लगे हुए हैं कि BPSC में मेरा सिलेक्शन लेना है, BPSC की तैयारी करना है, तो आपको सबसे पहले सीटेट को क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद BPSC के बारे में सोचना होगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि BPSC अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि 26 में सितंबर में उसका एग्ज़ाम कैलेंडर दिया है BPSC आयोग, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। अगर आप ये माइंड सेट करके पढ़ रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो जुलाई में सीटेट का तैयारी करेंगे, तो ये गलत है, भ्रम है। आप सीटेट की तैयारी में लग जाएँ, अब से ही लग जाए। इस वीडियो को अभी बंद करें, आप सीटेट की तैयारी में लग जाएं और आप जम कर तैयारी करें। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर
पेपर 1 क्वालिफाई करना है तो आपके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र होगा कि आप 1 से लेके और 3 तक का EVS पढ़ जाइए, और मतलब 5 क्लास तक आपको EVS पढ़ना है। EVS आपको पता होना चाहिए कि 6 थीम पर आधारित है, वो 6 थीम को आपको बेहतर पढ़ना पड़ेगा EVS के लिए। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये 30 नंबर का CDP आता है और 30 नंबर का EVS आता है, 30 नंबर का मैथ आता है, वो भी NCERT है। 1 से लेकर के 5 क्लास तक NCERT के सारा मैथ अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो दैट इज़ बेटर फॉर यू। और आपको बता देना चाहते हैं कि CDP हो गया, EVS हो गया और मैथ हो गया, ये 3 सब्जेक्ट है। उसके बाद आप 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, या संस्कृत या हिंदी, ठीक है। तो आप इसके तैयारी के लिए NCERT पढ़ने को प्रयास करें। अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो आप एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सीटेट कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है। सीटेट कुछ नहीं है, आपसे सीटेट मांगता है कि आप NCERT पढ़े हैं या नहीं, क्योंकि NCERT का लाइन उठा कर दे रहा है। अगर आप पेपर 2 की बात करना चाहते हैं कि सीटेट में पेपर 2 तैयारी करें तो आप B.Ed हो, पेपर 2 दे सकते हैं, या D.Led हो। अगर आपका D.Led के साथ BA कंप्लीट है, बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ कॉमर्स जो भी है, बैचलर ऑफ साइंस, अगर BA कंप्लीट है, D.Led कंप्लीट है तो पेपर 2 भी आप दे सकते हैं। और पेपर 2 के लिए या तो आप साइंस हो या सोशल साइंस ले हो। अगर सोशल साइंस ले हैं तो 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास का आप NCERT का बुक, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट आप उसको एकदम रट जाइए, एक एक लाइन पढ़िए। अगर एक एक लाइन नहीं पढ़ते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप PYQ उसको निकाल करके देख सकते हैं सोशल साइंस का कैसा क्वेश्चन था। अगर साइंस की बात करते हैं तो 6 से लेकर 8 क्लास तक आपको साइंस का बुक पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और साथ ही साथ आपको कम से कम मैथ को पर डे 4 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि NCERT CBSE मांग रहा है। आप NCERT के हर एक लाइन को पढ़ेंगे, नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तब जाके आप सीटेट पेपर 2 को क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूट्यूब पर पढ़ गए हैं कि इतना 1000 क्वेश्चन कर लो सोशल साइंस का या साइंस का, लड़ जाएगा। मेरे दोस्त, गलत भ्रम में आप हैं। आप NCERT पढ़ें और क्वालिफाई करें। मैंने भी NCERT पढ़ा है, नोट्स बनाया, तब जाके मेरा क्वालिफाई हुआ है। और बता देना चाहते हैं कि सीटेट में कुछ ज़्यादा लंबा सोचना नहीं है, देखना नहीं है। आप बस NCERT पढ़ जाइए, नोट्स बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए और सेट लगाइए, बस। कहीं बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई बैच नहीं लिया था, मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा था और अपना नोट्स बना करके, खुद का नोट्स। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।